ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा हमने बताया था कि अगले वीडियो में माता अनुसुईया के द्वारा बताएंगे चमत्कार क्या है। जब माता अनुसुईया की महिमा फैलने लगी, दूर दूर तक नर्मदा जैसी उनकी शिष्या हो गई। नारद जी भी गुणानुवाद कर रहे थे और पहुँचे माता पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के पास। बोले, इस समय मृत्यु लोक में सती अनुसुईया जैसा कोई नहीं है। तो तीनों देवियों को बहुत बुरा लगा कि हमसे बड़ी देवी कौन है, हमसे बड़ी सती कौन है। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी और अपने पतियों से कहा, तुम माता सती का व्रत भंग करो, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। तो देवताओं ने कहा, बोले माता सती अनुसुईया सचमुच में सती हैं, उनसे तुम्हारा दूर रहने में भलाई है। लेकिन तीनों देवियां नहीं मानी और कहा कि तुम्हें सती का व्रत भंग करना है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों साधु भेष में माता अनुसुईया के पास पहुँचे और कहा, माता भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया आई और भिक्षा देने लगी। तब उन्होंने कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा कराएंगी तभी हम करेंगे, अन्यथा नहीं। तब माता अनुसुईया ने देखा कि यह कैसा धर्म संकट है। तो माता अनुसुईया के गुरु थे अत्रि, वही उनके स्वामी थे अर्थात मालिक, और वही उनके पति थे। पति माने स्वामी, मालिक, अर्थात जो हमारे गुरु हैं वही हमारे स्वामी हैं, पति हैं, मालिक हैं। अत्रि महाराज का ध्यान धर के देखा कि ये कौन है, तो पता चला कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता हैं। बस माता अनुसुईया उन्हें अंदर ले आई और गुरु मंत्र के प्रभाव से उन्हें शिशु रूप में बना लिया और 3 पालने डाल दिए और लगी माता अनुसुईया दूध पिलाने। जब 4-5 दिन बीत गए तो तीनों देवियां परेशान होने लगीं कि हमारे स्वामी लौटे नहीं, कहाँ गए, क्या हुआ। तब नारद जी पहुँचे। बोले, अब तुम्हारे स्वामी कभी नहीं लौटेंगे। बोले, क्या हुआ। बोले, वो पुरुष से बच्चे बन गए। बोले, बच्चे वो कैसे। बोले, जाओ माता अनुसुईया के पास, उनसे प्रार्थना मांगो, उनसे क्षमा याचना करो, तभी मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तीनों देवियां भी पहुंची और माता अनुसुईया से मांग करने लगी कि माता जी, ये हमारे पति हैं, हमें दे दीजिए। तो माता अनुसुईया ने कहा, तुम कौन हो। बोले, मैं ब्रह्माणी, मैं लक्ष्मी, मैं पार्वती। बोले, तो अपने पतियों को पहचानो और ले जाओ। अब देखिए, तीनों शिशु एक जैसे। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि विष्णु की जगह कहीं शंकर जी मेरे गले पड़ गए तब। पार्वती ने विचार किया, शंकर जी कहीं विष्णु जी मेरे हाथ में आ गए तब। फिर उन्होंने माता अनुसुईया से प्रार्थना की कि माता जी, आप ही हमारे पति को पहचान के दे दीजिए। तुम कैसी पत्नी हो, तुम कैसी सती हो जो अपने पति को भी नहीं पहचान सकती। अब वो तीनों शर्मिंदा इतनी हुई कि माता जी, हम कुछ भी नहीं हैं, आप सती नहीं, आप परम सती हैं। हे मातेश्वरी, हम आपकी बहुएं हैं, इसलिए आप हमारे पतियों को दे दीजिए। तब माता अनुसुईया ने जिस रूप में थे उसी रूप में उनको प्रदान कर दिया। तब माता अनुसुईया ने कहा कि प्रभु, यहाँ पूरे आसपास चर्चा हो गई है कि माता अनुसुईया ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, सो आप ये व्यवस्था बनाइए। तो भगवान शिव ने अपने अंश से दत्तात्रेय, भगवान विष्णु ने अपने अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रमा, वो भी तीनों महापुरुष हुए। तो माता अनुसुईया पास तो इतना बड़ा चमत्कार कि देवताओं को छोटे छोटे शिशु बना लिया। तो क्या माता अनुसुईया ने चमत्कार ये समाज में दिखाया? क्या समाज के बीच में पांडाल लगाया? नहीं ना। वास्तव में चमत्कार वही होता है जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए, जो हमें कल्याण की तरफ ले जाए। ऐसे ही अगस्त्य मुनि जो विशाल का समुद्र को पी गए, क्या वो किसी चमत्कार से कम था? क्या अगस्त्य जी ने भगवान राम के सामने कोई चमत्कार दिखाया? नहीं दिखाया। अगस्त्य जी के द्वारा आशीर्वाद के रूप में उन्हें रावण वध करने के लिए बाण मिले। तो वास्तव में चमत्कार जो समाज में दिखाया जाता है
जो हमें भटकाता है ये आसुरी माया होती है कि करें अपोद्रव असुर निकाया। ये आसुरी माया है, ये उपद्रव करते हैं और जो रूप जहाँ जरूरत होती वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं कि जय विद होए धर्म निर्मूला सो सब करें वेद प्रतिकूला। ये धर्म को निर्मूल करने वाले हैं और वेद के प्रतिकूल चलने वाले। धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना। और व्रत माने होता है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लगना और नियम पूर्वक उसका पालन करना, मन से, कर्म से, वचन से, समर्पण भाव के चिंतन। तो माता अनुसुईया अत्रि एक परमात्मा के उपासक थे, अगस्त्य जी एक ईश्वर के उपासक थे। एक से एक बढ़कर के चमत्कारी महापुरुष हुए हैं, लेकिन समाज में ऐसा चमत्कार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चमत्कार वही किया जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए, तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करे और भगवान के भजन में लगाए। इसलिए बंधुओं, चमत्कार देखना है तो अर्जुन बनो और कृष्ण जैसे सद्गुरु को ढूंढो। आपको वो चमत्कार मिलेगा जो आपकी आत्मा का कल्याण करेगा, आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए सद्गुरुओं के पास पहुँचो, जो वास्तव में संत महापुरुष उनके पास पहुँचो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।